Hello 11th class students. Today we will learn about the significant figures in chemistry. What are the significant figures, what are their importance and how we use them in calculation. इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स एक जनरल कंसेप्ट में हमारे लिए क्या हो सकते हैं। तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने कुछ बच्चों को एक पेपर स्ट्रिप को मेज़र करने के लिए दिया कि ये कितने सेंटीमीटर की है ना। तो तीन स्टूडेंट्स हमारे पास में, स्टूडेंट्स ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी। अब जब स्टूडेंट ए ने स्ट्रिप को मेज़र किया, देन ही फाउंड दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इज 6.25 सेंटीमीटर. When student B measured the same strip, he found that the length of the strip is somehow 6.24 centimeter. And when C students or the third student measured the same strip, then he found that the length of the strip is somehow 6.26 centimeter. So students, when different student measure the length of the strip, now we see that 6.2, 6.2, 6.2 is common in all three measurements, but there is a change in the last figure, that is here 5, 4 and 6. तो इसमें क्या हुआ बच्चों कि जो 6.2 थे, 6.2 तो एक सर्टेन डिजिट हो गई, बट एक लास्ट वाली जो डिजिट है ये डाउटफुल है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, सब में अलग अलग है। तो यहां पर इन चीजों को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि फिक्स वैल्यू है। तो इसके बेसिस पर हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए नंबर are all with certain digits and with one doubtful digit. उसमें एक डाउटफुल डिजिट होती है, बाकी सभी certain digits होती है। So let's see what is the definition. Significant figures in a number are all figures with significant value or all with the fixed value. Significant figures in a number are all with certain or fixed value with one doubtful value or with one doubtful figure we can say. जैसा अभी अपन ने देखा कि जो लास्ट वाला नंबर था वो सब में डाउटफुल था कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये किसी भी नंबर की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो लास्ट वाले डिजिट है इसे हमें सर्टेन बनाना होता है, उसके रूल्स भी हम देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम रूल्स फॉर द डिजिट्स कंसिडर्ड टू बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी फिगर को सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करने के लिए या उसको फिक्स कैलकुलेट करने के लिए, फिक्स बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं केमिस्ट्री में। उन रूल्स के बारे में अपन देखते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से समझें क्योंकि आपको फिजिक्स में, मैथ्स में, है ना, आगे चल के दूसरे सब्जेक्ट्स में भी यूज होंगे। तो यहां पर हम देखते हैं रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहां पर ध्यान रखें कि हम सिग्निफिकेंट फिगर के लिए SF यूज करेंगे। SF स्टैंड फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहला रूल हमारा आता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऐसे सभी नंबर जो कि जीरो नहीं है उन सभी को हम हमेशा सिग्निफिकेंट मानते हैं। देखो
रूल फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल 384.26। तो ये इसमें क्या हो जाएंगे, अगर हम टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करें तो 5 हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी जीरो इसमें नहीं है ना। अगर डेसिमल प्लेस के बाद में भी है ना 2, 4, 6, 8 कितने भी वैल्यूज अगर हैं तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी पूरी। इसमें भी हम देखेंगे तो काउंट करेंगे तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। ये है हमारा फर्स्ट रूल कि जितने भी नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस हैं, नॉन जीरोस फिगर्स होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकंड देखें, सेकंड रूल हमारा ये कहता है बच्चों कि जो जीरोस होते हैं अगर वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। किस तरह से देखते हैं अपन। सेकंड रूल हमारा पहले लिखते हैं अपन, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स और नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, बहुत सिंपल सी बातें हैं ये। 2, 0, 3, 4 अभी हमने देखा था कि जो नॉन जीरोज होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर जीरो आ जाए और वो किसी नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ पर टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे वो 4 हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए 1.023 तो ये भी हमारे नॉन जीरोस के बीच में है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ये हमारा सेकंड रूल। थर्ड रूल हमारा आता है, अगर किसी नॉन जीरो के लेफ्ट में अगर कोई जीरोज हैं, बीच में नहीं आ रहा है वो, लेकिन जो जीरोज हैं वो सबके सब लेफ्ट में है किसी नॉन जीरो डिजिट के, तो वो सब क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे, है ना। रूल लिखते हैं, उसके बाद फिर उसको अपन समझते हैं। ऑल जीरोज प्लेस्ड लेफ्ट टू दी नॉन जीरो डिजिट्स are now insignificant figure, ISF, insignificant figures, है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल 0.023। अब इसमें देखो बच्चों, सभी के ये जो दो जीरोज हैं ये क्या है, नॉन जीरो के लेफ्ट में है, जिनके पहले कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है। तो यहां पर हम देखेंगे तो हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे वो कितने हो जाएंगे, सिर्फ इन दो को हम सिग्निफिकेंट मानते हैं, बाकी के जो रहेंगे वो इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। अगला रूल अपन देखते हैं बच्चों, इसी से रिलेटेड, कि जितने भी जीरोज होंगे अगर वो राइट में प्लेस्ड हैं, डेसिमल के बाद में राइट साइड में प्लेस हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे जो डेसिमल के बाद में है, डेसिमल के पहले नहीं, डेसिमल के बाद में। फॉर एग्जाम्पल पहले रूल लिखते हैं अपन, यहां पर ऑल जीरो प्लेस्ड एट एंड, जो कि एंड में है, एंड राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट और राइट ऑफ अ डेसिमल प्लेस, एंड प्लेस्ड एट एंड एंड आफ्टर
डेसिमल। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अगर राइट हैंड साइड में है और डेसिमल के बाद में है दूसरी चीज, और तीसरी क्या है, एंड में है, बिल्कुल सबसे एंड में। अगर एंड में नहीं होगा, जैसे अभी अपन ने जो एग्जांपल देखा था कि 0.012, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही हुए थे। अगर इस को अपन कंपेयर करते हैं इस वाले रूल से, तो इस रूल में हमारा फॉर एग्जांपल 1.000, यहां पर क्या हो जाएगा, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे वो कितने हो जाएंगे, हमारे टोटल 4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रूल क्या बताता है हमें, द रूल स्टेटेड दैट ऑल दी zeros placed right and at the end from the decimal place, सबके सब एंड में है, इसके बीच में कोई भी नंबर्स नहीं है, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। बट अगर हम इसको डेसिमल प्लेस ना लगा करके और सिर्फ इस तरह से लिखते हैं, तो इसमें हमारा जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वो कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा, सिंगल। क्योंकि रूल क्या कहता है कि आफ्टर डेसिमल प्लेस एंड एट द एंड, सबसे एंड में होना चाहिए। ठीक है, अगला रूल अपन देखते हैं कि जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स का मतलब ये है कि हमने किसी के सामने कुछ क्वांटिटी का नाम लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6, तो 6 में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1 है। बट अगर हमने लिख दिया यहां पर कि 6 पेन, 6 पेन है, इन दैट केस दिस क्वांटिटी विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, बशर्ते कि उसके आगे किसी न किसी चीज का नाम लिखा हो, किसी क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया गया हो, है ना। अगर हमने लिख दिया 12, तो 12 में सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। बट अगर हमने लिख दिया है कि 12 बनानास, इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, जो 12 है इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। क्योंकि जैसे 6 पेन है तो 6.0000 कितने भी लगा दें अपन, इनफाइनाइट लगा दें, उसकी वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर द 5th रूल इज दैट एग्जैक्ट नंबर हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि वो एग्जैक्ट हो गया नंबर, all exact numbers have infinite significant figures। इनके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि हम कितने भी 0 पॉइंट लगाने के बाद में प्लेस करें उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दूसरी बात, हमने जो रूल देखा है कि ऑल 0 प्लेस लेफ्ट टू नॉन 0 डिजिट, तो जैसे 6 था तो 6 के बाद में पॉइंट के बाद में राइट में बहुत सारे आ गए थे, है ना, और एंड में थे, है ना। रूल नंबर हमारा 4th कि जितने भी जीरोज है वो एंड में है और आफ्टर डेसिमल प्लेस है, तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। रूल नंबर 6 आता है, अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है कोई नंबर, किसी की पावर में अगर लिखा हुआ है, उसका हम क्या करेंगे। तो बच्चों ऑलवेज रिमेंबर that the exponential terms are not counted under the significant figures। भले उसमें 0 तो होते हैं और एंड में होते हैं 0, है ना, लेकिन हम उसको एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स को कैलकुलेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 3.01 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ये जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है हमारा, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए काउंट नहीं करते हैं, हम काउंट करते हैं सिर्फ इस वाले टर्म्स को, जिसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 3। ठीक है, तो इस लॉ को भी अपन लिख लेते हैं रूल्स को। एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर नॉट काउंटेड
नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम एक्सपोनेंट्स को काउंट नहीं करते हैं हमेशा। तो चलिए बच्चों, थोड़ी सी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम कि किस तरह से इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम फाइंड कर सकते हैं इजीली किसी भी नंबर्स को देखने के बाद। हाउ टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स जस्ट बाय वॉचिंग द नंबर। फॉर दिस पर्पज स्टूडेंट्स, लेट्स write some numbers here. 37052, then 0 0 0 1 2 4, or 2.82 into 10 to the power 6, 0.040. Next number we can write is 60.0. Then 5.6284, any number you can write, but we have to just calculate the significant figures in it. 0.0246, 0.483, and 8.800, we can say 26. Now see students, we will write here the number of significant figures in each numbers, that how many significant figures are there in it. So let's first, all the digits are non-digit zeros are significant, and the zeros in between the significant figure are also significant. So here the number of significant figures will be 5. Next, in this case, we have seen a rule that all the zeros left to the non-zero digits are insignificant. So, the significant figures will be only here 3, and these 3 are insignificant. फिर एक रूल हमने देखा था कि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स को हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें तो क्या हो जाएगा, अपना जो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे वो सिर्फ 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट को हम काउंट नहीं करेंगे। फिर यहां पर हम देखें तो जो 2 जीरो है वो नॉन जीरो के लेफ्ट में है ना, भले ही यहां पर पॉइंट लगा हुआ है लेकिन कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स इसके पहले नहीं है। इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो रहेंगे वो अगेन सिर्फ 2 हो जाएंगे। इस केस में 60.0 के केस में अपन ने देखा था कि कोई भी नंबर है और उसके राइट में जितने भी जीरोस होते हैं, और अगर वो जीरो एंड में है जिसके पहले इधर कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है, तो वो क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। सेम एग्जांपल अपन ने जो देखा था कि 6 के बाद में कितने भी जीरो लगा दें अपन, वो सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस केस में पूरे के पूरे जो 3 के 3 डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये नेक्स्ट वाला बहुत ईजी है, सिर्फ नंबर ही काउंट करना है ना। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इस केस में 0.0246, इस केस में हम देखें तो इन 2 जीरो को हटा देंगे और जो 3 जो रहेंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। नेक्स्ट यहां पर 0 को हटा करके और 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहां पर 0 है तो सही बीच में, लेकिन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो टोटल हमारे जो रहेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी नंबर्स को देख करके बता सकते हैं कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है इनको लेकर के कैलकुलेशंस की, जिसको हम पहले राउंडिंग ऑफ देखते हैं फिर कैलकुलेशंस देखेंगे। तो राउंड ऑफ किस तरह से करते हैं हम, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, जैसे आपको फॉर एग्जांपल ये दे दिया कि 6.0248, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, अभी फिलहाल में 5 है, और आपको बोल दिया कि राउंड ऑफ दिस नंबर्स अप टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करो। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास में कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखो, पहला रूल ये कहता है कि अगर
जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास, वो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इफ इट इज अबव 5, अगर 5 है तो जब उसको रिड्यूस करते हैं, हम राउंड ऑफ करते हैं, तो इट विल कॉन्ट्रीब्यूट 1 टू दी इट्स प्रीवियस सिग्निफिकेंट फिगर। पहले वाले में क्या हो जाएगा, एक जो रहेगा वो +1 हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, फिर ये 6.025 हो जाएगा और एक सिग्निफिकेंट फिगर हट जाएगा, जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है ना। दूसरा रूल ये बताता है कि इफ इट इज बिलो 5, इफ द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज बिलो 5, देन देयर विल बी नो चेंज इन इट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। जैसे अगर इसकी जगह पर ये होता अपना 6.0243, इस केस में इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता हमें, 6.024 बस। उसके पहले वाले फिगर्स में कोई चेंज उसमें नहीं आता, क्योंकि जो लास्ट वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 3 है और 3 जो है वो 5 से कम है। अब ये तो बात हो गई हमारी कि 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है। अगर लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर 5 ही हो तो क्या करेंगे, है ना। तो इसमें हमारे पास में 2 बातें आती हैं। इफ लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 5, उस केस में क्या होगा बच्चों कि हम देखेंगे, जैसे सपोज ये यहां पर 5 आ गया मान लो, उस केस में हम ये देखेंगे कि उसके पहले का जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये ऑड है या इवन है ना। ऑड मतलब 1, 3, 5, 7, 9। अगर ये ऑड है तो इसमें हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, और अगर ये इवन है तो उसमें क्या करेंगे हम, नो चेंज, कोई चेंज उसमें नहीं करेंगे। इस केस में जैसे यहां पर ये इवन है तो इवन है तो ये 4 वैसे का वैसा आ जाएगा। अगर यही चीज हमारे पास में सपोज यहां पर ऐसी हो जाती, यही सेम नंबर 6.023 हो जाता, उस केस में क्या होता है, यहां पर ऑड नंबर आ गया है, 3 ऑड नंबर है। इस केस में हम क्या करते हैं, इसको 6.024 और 5 को हटा देते हैं, ये उसके पहले वाले नंबर की हेल्प कर देता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास में कुछ रूल्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड हाउ टू रिड्यूस द सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिड्यूस कैसे करते हैं इस चीज़ में। तो आई होप कि अब आप किसी भी नंबर्स को देखते से ही उसमें बता सकते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। साथ ही साथ आप ये भी आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं कि उसको रिड्यूस किस तरह से हम करेंगे, हाउ टू रिड्यूस द सिग्निफिकेंट फिगर्स अप टू द गिवन डिजिट्स। अगर हमसे पूछा जाता है तो उसको हम किस तरह से करेंगे। एक छोटी सी बात बच्चों इसमें हम और देखते हैं कि जब हम इसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का, उस केस में हमें कुछ रूल्स फॉलो करना है। उन रूल्स को भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूल सेम है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन की बात करें तो एक एग्जांपल अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि 3.123 प्लस 2.4 और 3.2022 देख लेते हैं। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो इस कंडीशन में हमें जो रूल फॉलो करना है सबसे मेन, पहले हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पर हम देखें तो 3, 2, 2, 4, 4, 10, 0 और यहाँ पर हम देखें तो 9।
इस केस में बच्चों हम ये देखेंगे कि जो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है उस आंसर में पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स होगी वो कितनी होनी चाहिए, जो हमने जितने भी नंबर्स काउंट किए हैं उसमें जो सबसे लिस्ट डिजिट है, जिस भी नंबर में सबसे लिस्ट डिजिट है, सबसे कम डिजिट है, उसके बराबर में हमारा आंसर आना चाहिए। यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 9.043, लेकिन हम देखें कि पॉइंट के बाद में यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल डिजिट है, तो हमारा आंसर आएगा सिंगल डिजिट में। और सिंगल डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, इनको राउंड ऑफ करेंगे, जिस तरह से राउंड ऑफ हमने किया था पहले, है ना। तो यहाँ पर जैसे 3 है, 5 से कम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर 4 है, 4 भी 5 से कम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 9.0। द डिजिट्स आफ्टर पॉइंट शुड बी इक्वल टू द लीस्ट डिजिट among the numbers that we have counted। लेकिन यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई या डिवीजन करेंगे तो आपको नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं देखना, आपको देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस नंबर में सबसे कम होंगे उसको हम करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर कि जब हम 4.5210 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.022 से, उस केस में हमारा आंसर ही आ रहा है यहाँ पर। अब हम देखें कि जो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है। तो यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास में टोटल सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5 एंड हियर इज ओनली 2। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर किस में आना चाहिए, हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। तो इसको हम जिस तरह से राउंड ऑफ किया था हमने, उसी तरह से राउंड ऑफ करके और इसको हम आंसर को लेकर के आएंगे किस चीज़ में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रूल्स हमें ध्यान रखना है मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए।